दोस्तों, भारत यूं ही नहीं ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ संतों की भक्ति की शक्ति का एहसास लोगों को प्राचीन काल से ही है। भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा गया है। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य संत, सिद्ध पुरुष, कर्म योगी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया के लोग उनके आश्रम पर आते थे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चमत्कारी देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी, सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वो यूपी के नाथ नदौली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले पूजनीय बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वो करीब 900 साल तक जीवित रहे थे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। बाबा की करीब 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडेय महाराज के अनुसार पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फीट ऊंचे लकड़ी से बने मचान में रहते थे। वो नीचे केवल सुबह के समय स्नान करने के लिए आते थे। इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं। राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके शरण में रहते थे। हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर उन्होंने साधना की। वहां से वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। पूजनीय देवराहा बाबा जी ने देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में मैल शहर से लगभग 1 कोस की दूरी पर शरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया और धर्म कर्म करने लगे। देवराहा बाबा के मुख में सदा राम नाम का वास था। वो भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। देवराहा बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की। सन 1990 की योगिनी एकादशी के पावन दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। दोस्तों, बहुत ही कम समय में देवराहा बाबा अपने कर्म एवं व्यक्तित्व से एक सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन के लिए प्रतिदिन विशाल जन समूह उमड़ने लगा तथा बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद पाने लगा। बाबा श्रद्धालुओं को योग और साधना के साथ साथ ज्ञान की बातें बताने लगे। बाबा का जीवन सादा और एकदम सन्यासी था। जमीन से कई फीट ऊंचे स्थान पर बैठकर वो लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे प्रसाद देते थे। प्रसाद देने के लिए वे मचान के खाली स्थान में हाथ रखते और जब उठाते तो उनके हाथ में फल, मिठाई या अन्य कोई पदार्थ देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। बाबा सभी के मन की बातें जान लेते थे। देवराहा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात जानते थे बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। कहा जाता है कि देवराहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी ने सवारी से कहीं उन्हें जाते हुए देखा। भक्तों का तो ऐसा भी मानना था कि बाबा पानी पर चलते थे। वो हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वो आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रह लेते थे। तो दोस्तों, ये थी देवराहा बाबा के जीवन और उनके चमत्कार की कहानी।